स्मॉल कैप कंपनी के हाथ लगे 4 बड़े ऑर्डर्स। जी हां, सिविल कंस्ट्रक्शन सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी सीगेल इंडिया के हाथ एक साथ 4 बड़े ऑर्डर्स लगे हैं। कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई को फाइलिंग के जरिए इसकी जानकारी भी दी है। कंपनी ने फाइलिंग में बताया कि उसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज यानी कि मॉट से अरुणाचल प्रदेश में 4 ईपीसी परियोजनाओं के लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यानी कि एलओए मिले हैं। इन चारों परियोजनाओं की कुल बोली लागत 2149 करोड़ रुपए की है। हालांकि 18 अगस्त को अगर शेयर की बात करें तो शेयर गिरावट के साथ जरूर ट्रेड करता हुआ नजर आया। करीबन 12:30 बजे के आसपास 3.5% की गिरावट शेयर में देखने को मिली और शेयर का भाव 305 रुपए के आसपास दिखा। हालांकि शेयर का 52 वीक हाई देखें तो वो 405 रुपए का है और 52 वीक लो 223 रुपए का है। अब बात अगर ऑर्डर की करें तो सीगेल इंडिया को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से मिले चारों ऑर्डर्स अरुणाचल प्रदेश में NH 913 यानी कि फ्रंटियर हाईवे के अलग अलग हिस्सों के निर्माण से जुड़े हैं। इन परियोजनाओं को इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी कि ईपीसी मॉडल पर पूरा किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं इन सभी ऑर्डर्स की सारी डिटेल्स। पहली परियोजना हुरी टलिहा सेक्शन में 5.725 किलोमीटर तक सड़क निर्माण की है। इस परियोजना की बोली लागत 521 करोड़ रुपए है, जबकि दूसरी परियोजना सरली हुरी सेक्शन में 78.38 किलोमीटर तक सड़क बनाने से जुड़ी हुई है और इसकी बोली लागत 611 करोड़ रुपए की है। तीसरी परियोजना हुरी टलिहा सेक्शन में 55.725 से 113.25 किलोमीटर तक की सड़क बनाने की है और इसकी बोली लागत 525 करोड़ की है। और चौथी परियोजना इसी हुरी टलिहा सेक्शन में 160.75 से 209.90 किलोमीटर तक की सड़क बनाने की है, जिसकी बोली लागत 492 करोड़ रुपए की है। इन चारों परियोजनाओं के कंस्ट्रक्शन पीरियड 36 से लेकर 48 महीनों के बीच रखे गए हैं। काम पूरा होने के बाद 5 साल की रखरखाव अवधि भी तय की गई है। इस तरह कंपनी को निर्माण के साथ साथ लंबे समय तक रखरखाव से जुड़े काम भी मिलेगा। कंपनी के लिए इन चारों परियोजनाओं का मिलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस ऑर्डर के मिलने से एक साथ 2149 करोड़ के ऑर्डर मिलने से कंपनी की जो बुक है उसको बड़ा सहारा मिलेगा। साथ ही कई सालों तक प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन से कंपनी कारोबार को इनकम की बेहतर विजिबिलिटी भी मिल सकती है। बता दें कि ये चारों ऑर्डर घरेलू संस्था यानी कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से दिए गए हैं। इन परियोजनाओं में कंपनी के प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की ऑर्डर देने वाली संस्था में कोई हिस्सेदारी नहीं है। बात अगर कंपनी की करें तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसके पास इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी कि ईपीसी क्षेत्र में 2 दशकों यानी कि करीब 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। कंपनी हाईवे, सड़क, सुरंग, पुल और एयरपोर्ट रनवे के निर्माण में एक्सपर्टीज रखती है। वहीं अगर बात कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न की करें तो कंपनी में प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 82.1% है, जबकि पब्लिक शेयर होल्डिंग 10.4% की है और विदेशी निवेशकों यानी कि FIIs की होल्डिंग 3.9% की है, जो कि लगातार मार्च 2025 की तिमाही से बढ़ती नजर आ रही है। बता दें कि कंपनी की मौजूदगी भारत के 12 प्रमुख राज्यों में है और कंपनी सिंगापुर और दुबई समेत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपना कारोबार बढ़ा रही है। कंपनी अगस्त 2025 में भारतीय शेयर बाजार में लिस्ट होकर सार्वजनिक कंपनी बनी। फिलहाल कंपनी का शेयर 18 अगस्त को भले ही गिरावट के साथ कामकाज करता नजर आए, लेकिन पिछले 1 साल में शेयर ने अब तक करीब 22% से ज्यादा का रिटर्न निवेशकों को दिया है। अब देखना होगा कि ऑर्डर बुक के मजबूत होने के बाद कंपनी आगे कैसा परफॉर्म करती है।